आइए आज हम बात करेंगे प्राचीन खगोल विज्ञान की। प्राचीन खगोल विज्ञान की शुरुआत मानव की सभ्यता के शुरुआत से पहले हुई थी। यानी यूँ कह सकते हैं कि आज आप जो विज्ञान देखते हैं विभिन्न प्रकार की, चाहे वो खगोल विज्ञान हो, भौतिकी खगोल हो, या उसकी अन्य ब्रांचेज हों, या फिर अन्य प्रकार की जो भी विज्ञान है, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से लेकर के अदर प्रकार की अदर टाइप्स ऑफ साइंस जो भी हैं, उन सब का जन्म हमारे जन्म के साथ ही हुआ। यानी यूँ कह सकते हैं जब से मानव सभ्यता ने अपने कदमों पर पैर रख के खड़ा होना शुरू नहीं किया था, अर्थात वो घुटनों के बल इस धरती पर चल रहा था, उसी समय से उन्होंने जिज्ञासाओं के बस, जिज्ञासा थी उनके दिमाग में, उनके ब्रेन में अंदर, उन जिज्ञासाओं को पंख लगाने शुरू किए। और उन जिज्ञासाओं के कारण ही मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी स्वभावता है। जब से हजारों साल पहले से आज धरती पर जीवन का प्रादुर्भाव हुआ, तभी से विभिन्न प्रकार की खगोलीय गतिविधियों में संलिप्त रहा। यानी यूँ कह सकते हैं कि उसने जिज्ञासा बस यूं ही आकाश की तरफ निहारना शुरू किया जब से वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ था, उसी समय से। और उसी दौरान उन्होंने तमाम प्रकार की चीज़ों को ऑब्जर्व करते थे, देखते थे, उनका विश्लेषण करने की कोशिश करते थे। जैसे कि अगर हम आज से हजारों साल पहले के हमारे जो पूर्वज थे उनके बारे में बात करें, तो हम कह सकते हैं कि वो उस ज़माने के, अपने ज़माने के एडवांस खगोल वैज्ञानिक रहे थे। आज के ज़माने के जैसे हमारे यहाँ पर इस धरती पर जो विभिन्न प्रकार के खगोल वैज्ञानिक हैं, अंतरिक्ष और ब्रह्मांड वैज्ञानिक हैं, वो अपने ज़माने के एडवांस वैज्ञानिक हैं। या फिर यूँ कहें कि उस ज़माने के लोग जो थे वो आज से हजारों साल पहले, मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी था और आज भी है। मनुष्य की जिज्ञासा ही उसे आज जो है चाँद तक और चाँद से दूर तक पहुंचा रही है। इसके माध्यम से हम लोग देखते हैं इन सब चीज़ों को कि धीरे धीरे करके मनुष्य जो है पहले कबीलाई रूप में रहते थे, कबीलों के साथ रहते थे, और उनमें कुछ लोग एकत्रित रहते थे, इकट्ठे रहते थे। और पर अचानक कोई खगोलीय घटना जब होती थी तो वो डर जाते थे, वो सोचते थे आखिर ये क्या हुआ। जैसे कि आज जिन्हें आप शूटिंग स्टार्स कहते हैं, टूटते हुए तारे या मीटियोर्स, उल्का पिंडों की बारिश कहते हैं, उनके माध्यम से आप लोग देखते हैं कभी कभी रात्रि में यूं चमकती हुई बॉडी से निकल जाती हैं कुछ। तो वो क्या होता है, वो वायुमंडल में घर्षण के कारण जो ऊपर से बॉडीज आ रही होती हैं, उन्होंने वायुमंडल जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल जो इसके 5 परतें हैं, ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभ मंडल से लेकर के एक्जियोस्फेयर तक 640 किलोमीटर से ऊपर तक, और उस पर जब टकराती है यहाँ से 100 किलोमीटर ऊपर, तो एक स्ट्रीक जैसी, यानी यूँ कहें एक ऐसी धार जैसी बन जाती है, या फिर बहुत तेज़ी से चमकदार पूंछ जैसी चली जाती है चीज़ों की। तो मीटियोर्स वगैरह होती हैं, उल्कापिंड वगैरह होते हैं। आज आप उन सारी चीज़ों को जान चुके हैं कि आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या, उनके पीछे की साइंस को आपने टूनो किया है, जाना है। लेकिन हमारे जो पुराने ज़माने के यानी प्राचीन खगोल वैज्ञानिक जो रहे थे, वो यानी उस समय के, यूँ कह सकते हैं कि जो मानव रहे थे, हमारे प्राचीन मानव सभ्यता, वो इन सारी चीज़ों के पीछे की वो साइंस नहीं जानते थे जो आज आप जानते हैं। लेकिन वो अपने ज़माने के एडवांस रहे होंगे जैसे कि आज आप अपने ज़माने के हैं। तो कंपैरिजन तो किया ही नहीं जा सकता किसी चीज़ का, क्योंकि समय, देश, काल, परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है बदलती हैं, चीज़ें बदलती रहती हैं, क्योंकि चेंज इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द नेचर, परिवर्तन प्रकृति का सर्वश्रेष्ठ नियम है। तो तब जब वो कबीलों में रहते थे, थोड़े थोड़े ग्रुप्स बना करके रहते थे, उस ज़माने में जो ऐसी कभी घटनाएं होती थी, वो रात्रि के आकाश की तरफ ऊपर जब देखते थे तो उन्हें बड़ा विस्मृत करता था ये तारों भरे आकाश। वो सोचते थे ये तारे बने कैसे हैं, ये रात में कैसे चमक बिखेरते हैं, कैसे ये एक बड़ा सा कोई स्टार जैसा, जिसे आज आप मून के नाम से जानते हैं, चंद्रमा के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादा क्यों चमक रहा है। तो उन्हें वो बड़ा विस्मृत करता था। उन्हें लगता था कि आखिर ये ज़्यादा चमकने वाली बॉडीज़, ये चमकने वाली चीज़ क्या है। और कुछ तारे जो हैं आपस में उन्हें लगते थे कि कम चमक है, उसकी ज़्यादा चमक है। फिर दिन क्यों हो जाता है, रात क्यों हो जाती है अचानक। कभी कभी जब वो कबीलों में रहते थे तो होता क्या था कि जैसे डेथ होती है, स्वाभाविक बात है, मृत्यु होती है हर चीज़ों की, क्योंकि कोई भी चीज़ बनी ही इसीलिए है क्योंकि उसे ख़त्म होना है। इट्स ए इटर्नल लॉ ऑफ द नेचर और चेंज इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द नेचर एज वेल। परिवर्तन प्रकृति के सर्वश्रेष्ठ नियम है। आज जैसे कि आप इस एज में हैं, धीरे धीरे करके उस एज में चले जाएंगे, उससे पहले और छोटी कम अवस्थाओं में थे। तो ये लाइफ साइकिल ऑफ द थिंग्स है, या फिर यूँ कह सकते हैं ये जीवन चक्र है, ये ब्रह्मांडीय जीवन चक्र है। इसमें चाहे वो स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज हो या बिग सेलेस्टियल बॉडी, छोटे धूल के कणों से, एनर्जी पार्टिकल से लेकर के बड़े खगोलीय पिंड, एवरीथिंग इज मूविंग, हर चीज़ घूम रही है और वो तमाम प्रक्रियाओं से होते हुए गुजर रही है। और इसी प्रक्रिया का जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, कॉन्सिक्वेंस है,
या फिर यूँ कहें कि जो इस महाविशाल योजना का जो स्वरूप है उसमें एक मानव की उत्पत्ति भी है, यूँ मान सकते हैं हम लोग। तो उसी में जब मानवों की उत्पत्ति हुई, हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति हुई आज से हजारों साल पहले इस धरती पर, तब उन्होंने इन सारी चीज़ों को, विभिन्न प्रकार की खगोलीय गतिविधियों को वो देखते थे, उन्हें बड़ा विस्मित करती थी, कौतूहलवश वो देखते थे, उन्हें लगता था कि आखिर ये सब चीज़ें हैं तो हैं क्या। तो उन्होंने धीरे धीरे करके उनकी कुछ गणनाएं करना चालू की। उससे पहले जब वो धरती पर रहा करते थे तब क्या होता था कि कबीलों में जब वो रहते तो जैसे किसी की डेथ हो गई, मैंने बताया मृत्यु हो गई किसी की, तो वहाँ पर वो नहीं समझ पाते थे कि ये अटल सत्य है, यानी मृत्यु जो है वो हो जाती है, उसके बाद में कोई चीज़ जो है फिर जैसे अगर किसी की मृत्यु होती है तो फिर वो चीज़ वापस नहीं आती है, यानी वो दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है। एनर्जी कंजर्वेशन वगैरह बहुत सारी चीज़ों की साइंस आप लोग जैसा कि जान रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पाते थे कि आखिर जैसे उनके साथ अभी तक तो कुछ लोग कबीलों में जो 10-5 लोग थे वो रह रहे थे, अचानक ही एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद में वो क्या करते थे, उसकी छाती पीटते थे, उसे देखते थे, बहुत सारी उसके पीछे मेहनत करते थे कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, ये क्या हो गया, इसे जो है इसे जगाएं हम लोग, ये क्या कोई इटरनल नींद में चला गया है, आखिर ये कहाँ से आया था, हम सब कहाँ से आए हैं और ये कहाँ चला गया, अब इसकी बॉडी का क्या किया जाए। ये तो काफ़ी दिन तक वो उनके साथ ही रहा करते थे, वो नहीं जानते थे कि आखिर इसे कैसे डिकम्पोज करना है, बॉडी को कैसे जो है उसका क्रीमटोरियम करना है, या फिर अन्य विधियों से जो आज यहाँ पर की जाती हैं धरती पर मनुष्यों द्वारा, लास्ट फाइनल स्टेज जो दी जाती है बॉडी को डेथ की होने के बाद। तो ये सब चीज़ें आज की जो पद्धति हैं वो धीरे धीरे करके पुराने ज़माने से शुरू हुई पद्धति हैं, लेकिन उस ज़माने में ये तमाम पद्धति नहीं थी। वो क्या सोचते थे, वो ये सब चीज़ों के बारे में धीरे धीरे करके जान पाए। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे अब बहुत देर तक वो रोते पीटते, छाती पीटते रहे, उसके बाद जो है वो जब बॉडी से जो है बहुत दुर्गंध आनी शुरू हो जाती थी, तब फिर वो कुछ उन्हें अजीब लगता था, होता होगा उस ज़माने में, तो उन्हें जो है इन चीज़ों के बारे में बड़ा अजीब लगता था, यानी यूँ कह सकते हैं कि बड़ा विभिन्न प्रकार की जो दुर्गंध वगैरह आती थी जो है, तो उन्हें दूर जाने का मन करता था और वो दूर चले जाते थे उनसे, उन्हें छोड़कर चले जाते थे, वो बॉडी वहीं पर जो है रह जाती थी। तो फिर वो क्या हुआ, वहाँ से कबीलों से धीरे धीरे करके कुछ कबीले जो हैं कुछ यहाँ बसना शुरू हुए, कुछ वहाँ बसना शुरू हुए, दूसरी जगहों पर जा कर के लिविंग करना शुरू कर दिया, उन्होंने आना जाना शुरू कर दिया। और जैसे रात में अचानक जो है कोई चीज़ चमकती हुई चली गई तो डर जाते थे, तो उन्होंने धीरे धीरे करके क्या किया कि उन्होंने गुफाएं वगैरह में बनानी शुरू कर दी, गुफाओं के अंदर रहना शुरू कर दिया, अपने आप को बचा करके रहना शुरू कर दिया। आखेटक के तौर पर थे जो, अब वो अपने आप को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। तो डर की शुरुआत हो गई, क्योंकि हर चीज़ में एक डर होता है कि कहीं ये अचानक आपके ऊपर आ जाए, कोई भी चीज़ अचानक, तो तुरंत डर जाएंगे, चाहे वो क्यों ना शेर ही क्यों ना हो। अगर उसके सामने अगर आप जो है कुछ भी चीज़ कोई भी आती है अचानक एकदम आ जाती है, तो वो भी एकदम अपने आप को डरा लेगा, यानी वो फियर फील करेगा। तो ऐसे ही मनुष्यों के अंदर से वो चीज़ें सब इनबिल्ट हो गई धीरे धीरे करके, अब उन्हें भी डर लगना शुरू हो गया। तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जो है कुछ गुफाओं में अपने आप को अंदर जो है कैद करना शुरू किया। तो जो बाहर देखते थे वो चीज़ें, जैसे उन्हें कुछ तारों के पैटर्न या नमूने, या जिन्हें आप लोग देखते होंगे रात्रि के दौरान, जैसे कि 3 तारे एक रेखा में, 1 2 3, अगर आप पैमाना यूँ रख दें तो 3 तारे एक रेखा में आ जाएंगे, जैसे कि उसे ओरायन बेल्ट या मृग निहारिका के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि हो गया, उर्सा मिनर, उर्सा माइनर वगैरह। तो जैसे कि 7 तारे 1 2 3 4 5 6 7, सॉसपेन जैसे, यानी यूँ कहें हत्ते की तरह, यानी यूँ कहें आप लोग 1 2 3 4 5 6 7। तो अब यहाँ पर ये 7 तारों को समूह हो गए। ऐसी बहुत सारी आकृतियाँ जो हैं वो देखते थे, तो उन्हें रात्रि के आकाश में ये भी चीज़ें दिखाई देती थी, उन्हें लगता था बड़ा विस्मृतकारी, ऐसी ये पट्टी जैसी चमकती हुई जो आपको दिखाई देती है, उत्तर दक्षिण ऐसी ऐसी पड़ी हुई पट्टी जैसी, मतलब तो वो क्या है, वो अपनी ही आकाश गंगा की एक भुजा है, तृतीय घूर्णनशील भुजा है, थर्ड मिडिल रोटेटिंग आर्म है। उसके तारे जो हैं, उसके तारे आप लोगों को दिखाई देते हैं, तो एक चमकदार पट्टी जैसी दिखाई देती है तारों की, जिन्हें दुग्ध मेघला या मंदाकिनी जिसे कहते हैं हम लोग, यानी यूँ समझिए कि जैसे आपने दूध लिया किसी चीज़ में, मिल्क लिया और वो ऐसे करके पोर्ड कर दिया, उड़ेल दिया, तो वो एक सफ़ेद पट्टी जैसी बन जाएगी दूध की। इसीलिए उसका नाम जो है वहाँ से मिल्क मानी दूध और वे मानी रास्ता, यानी दूध या रास्ता, दूध जैसा पड़ा हुआ कोई रास्ता जो हो वो आकाश में ऐसा नज़र आता था, तो लोगों ने उनके जो है मिल्की वे का नाम दे दिया। ऐसे ही उन्हें जो है उसमें रवि मार्ग, एक पट्टा जैसा पड़ा हुआ जिन्हें जॉडियक कहते थे, यानी राशि चक्र जिसे कहते हैं, तो वो पड़ा हुआ नज़र आता था उन लोगों को उस ज़माने में। चूँकि आज के दौर में बहुत सारा लाइट पोल्यूशन है, तो आप उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते यूँ ही, कि आपको गांव में जाना होगा, कुछ जहाँ डार्क जो विलेजेस हैं, मतलब जहाँ बहुत कम रोशनी रहती है एक हिसाब से,
वहाँ पर आप जाएंगे तो इन सारी चीज़ों को, तमाम उन जो है कॉन्स्टलेशंस हैं, नक्षत्रों को, तो उन्होंने उन्हें बड़ा विस्मित किया। धीरे धीरे करके उन्होंने उसका गति का और उनकी मोशंस जो हैं उनके बारे में जानना शुरू किया, उनका अध्ययन करना शुरू कर दिया। और उस अध्ययन से निकल करके फिर जो है, चाहे वो बाद में आकर के उन्होंने उन चीज़ों को और विस्तार तरीके से जाना। नाविकों को चलने में सहायता होती थी, इधर उधर जब जाते थे तो उन्होंने जैसे पोल स्टार देख लिया, जैसे आपके 7 तारे हैं तो क्रतु और पुलह जो लास्ट के 2 तारे हैं, उनसे इनके बीच में जो आपको दूरी नज़र आए वही 1 2 3 4 5 जगह बढ़ा दीजिए तो यहाँ पर जैसे पोल स्टार मिल जाएगा, नॉर्थ स्टार जिसे कहते हैं आप लोग। तो वहाँ पर जो है उसके पड़ोस में इधर उधर कोई उतना चमकदार तारा उधर नज़र नहीं आता था। और वो जो है वो पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर जैसे 23.5 से झुकी हुई है तो उसकी सीध में नज़र आता है। इसीलिए लगता है कि बाकी जो सब तारा मंडल, जो बहुत सारे तारों के रूप हैं, वो उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। और उन्हें देख करके उन्हें लगता था, बोले आखिरकार ये चीज़ें जो हैं वो बड़ा विस्मृत कर रही हैं। तो उन चीज़ों के बारे में उन्होंने और अध्ययन जारी रखा और विभिन्न प्रकार की खगोलीय गतियों से उन्होंने परिचय प्राप्त किया। और फिर धीरे धीरे करके उन चीज़ों के बारे में जानते गए और हम लोग आज जो हैं विभिन्न प्रकार की खगोलीय गतियों को जानते हैं। जैसा कि उन्होंने 27 नक्षत्रों की गणना की और आज जो है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी यूँ कहें अंतर्राष्ट्रीय खगोल वैज्ञानिक संघ ने जो है वो उन्हें पूरे स्काई को, पूरे आकाश को 88 कॉन्स्टलेशंस या फिर 28 जो है तारामंडल, वो 88 तारामंडलों में जो है वो डिवाइड किया है। और उस ज़माने में माना जाता था कि वो 27 नक्षत्र हैं, कुछ जगह पर 28 नक्षत्रों का भी वर्णन मिलता है। लेकिन फिर बाद में जो लोग थे वो सहमत हुए कि हाँ जो है वो इन चीज़ों को हम जो जोडियक राशि पट्टा जो चक्र है रात में पड़ा हुआ दिखाई देता था, उसके सापेक्ष जो है आपका चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, ग्रह हो, उपग्रह हो या फिर जो है स्टार्स हो, तारे हों, वो ऐसे हुए घूमते हुए नज़र आते थे। चूँकि आप अब जान चुके हैं कि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करता है, तो आपको जो तारे हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ ऐसे जाते हुए नज़र आते हैं। ऐसे उन्हें भी ये सारी चीज़ें जो रात्रि का आकाश में विस्मित करती थी, दिखाई देती थी। तो उन्हें भी लगता था कि आखिर ये चीज़ें कैसे हैं, कैसे बनी हैं, हम लोगों का अस्तित्व क्या है, हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाते हैं सब लोग, आफ्टर डेथ क्या होता है, बिफोर जो है जन्म आपके यानी बर्थ क्या होता है। तो तमाम चीज़ों के बारे में वो लोग भी खगोलीय गणनाएँ करते थे उस ज़माने से लेकर के। तो प्राचीन खगोल विज्ञान से ही आधुनिक खगोल विज्ञान का और आधुनिक स्पेस साइंस का जन्म हुआ है, जिसे आज आप लोग पढ़ते हैं। और सबसे पहली प्रथम सीढ़ी होती है खगोल विज्ञान में पढ़ने के लिए, पहले आप तारों की पहचान करें। तो उन्होंने ऐसे ही विभिन्न प्रकार के तारे जैसे अभिजीत, डैने, वोल्टेयर या विभिन्न प्रकार के जो तारे हैं उनकी संरचना को देखा। तो जो गुफाओं में ऊपर देखते थे उनको गुफाओं में उकेर देते थे, बना देते थे, खुदाई कर देते, चाहे वो जैसे प्लीयड्स हों या कृत्तिका नक्षत्र, जैसे आज आप ओपन स्टार क्लस्टर्स के नाम से 7 तारों के गुच्छ। तो ऐसे ही करके रात्रि में बहुत सारे जो है कुछ पैटर्न जैसे, नमूने जैसे, शेप एंड साइज जैसे दिखाई देंगे, उन्हें ही कहते हैं तारामंडल। और वो हैं आज के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग 88 तारामंडलों में। जैसा कि आप अगर धरती के किसी भाग से, ही धरती है पूरी गोल गोल और 23.5 सन से झुकी हुई है ऐसे करके, इसका ये नॉर्थ पोल हो गया ऊपर का ध्रुव और ये नीचे का जो है साउथ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। कहीं से भी आप खड़े होकर के धरती से 6000 तारों को आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन एक ध्रुव से खड़े होकर के 3000 तारों को आप देख सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ पोल से हो या साउथ पोल से हो। और कुछ तारे जैसे कि दक्षिणी ध्रुव से दिखाई देते हैं वो उत्तरी ध्रुव से दिखाई नहीं देंगे, बहुत सारे तारे दक्षिणी ध्रुव से दिखाई देते हैं वो उत्तरी से नहीं दिखाई देंगे। ऐसे ही होता क्या है कि वो भी इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते थे। जानते जानते हुए उन्होंने जाने के लिए जो है तारों के जो है मैप वगैरह को जानना शुरू किया कि आखिर ये क्या हैं। तो उन्हें देख करके वो अपना पथ संचलन करते थे, पथ निर्धारित करते थे, किधर जाएंगे, कौन सा तारा कहाँ पर है। और बहुत सारे जो हैं आज के दौर में विभिन्न प्रकार की और भी जो प्रजातियां होती हैं वो भी, जैसे बीटल वगैरह हुआ, जैसे आप गुबरीला वगैरह कहते हैं, तो वो क्या करता है, वो भी जो बहुत सारा मटेरियल ले करके, वो कीड़ा जब चलता है धीरे धीरे जाता है, तो वो क्या करता है, ऊपर जो कॉन्स्टेलेशंस हैं यानी जो तारामंडल जिन्हें कहते हैं, उनकी आकृति को डिफाइन करके, डिसाइड करके वहाँ से चलना शुरू करता है। और वहाँ से फिर वो जहाँ से आया था अपना खाना लेने, उसी गंतव्य पर, वो नीचे नहीं देखता है, वो ऊपर देखते हुए सीधा और उसी गंतव्य पर पहुँच जाता है। उसके अकॉर्डिंग अपने मार्ग का निर्धारण कर लेता है। तो मानव सभ्यताओं ने भी ऐसे ही करके विभिन्न प्रकार के जो नक्षत्र हैं, विभिन्न प्रकार के तारामंडल जिन्हें कहते हैं, उनका निर्धारण किया। उनके बाद में आज की जो खगोल विज्ञान है वो भी, उसमें भी तारों और ग्रहों और नक्षत्रों का जो है आप लोगों को बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के रूप में हो। जैसे कि आप लोग देखते होंगे स्टार सेंसर लगाए जाते हैं सैटेलाइट्स वगैरह में, या फिर कोई भी मिशन कराया जाता है तो वो भी किसी स्टार को वो मान करके, जैसे आपका सन है तो सन की तरफ जा रहा है, या फिर किसी और दूसरे
प्लैनेट्स की तरफ मिशन कराना है तो पहले एक स्टार को यहाँ से पॉइंट कर लिया जाएगा, उसके मार्फत यानी उसके अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर पूरी तरीके से वहाँ जाएगा और उसका मैप सेट कर लिया जाता है। तो इसीलिए वो स्टार सेंसर्स वगैरह भी लगाए जाते हैं। और आज के दौर में भी जो हमारे नाविक वगैरह होते हैं उन्हें भी उन तारों के माध्यम से ही चलना, आयन चलन जिसे कहते हैं, उनके माध्यम से वो चल पाते हैं। और पुराने ज़माने के लोग यानी व्यक्ति जो थे वो भी क्या करते, तो उन तारों की शेप एंड साइज जो आकृतियाँ थी उनके अनुरूप, या नॉर्थ पोल हुआ, उनके अकॉर्डिंग जो हैं वो अपने मार्ग का निर्धारण करते थे। उसी हिसाब से वो लोग आगे जाते थे, फिर वापस आते थे तमाम, फिर धीरे धीरे करके दूसरे कबीलों में, दूसरी जगहों पर बहुत बहुत दूर तक जो है धरती पर, जैसा कि 12,700 किलोमीटर का गोला है धरती, तो वो धीरे धीरे करके जो है बढ़ती गई, चीज़ें आगे बढ़ते गए। और अब हम लोग जो हैं वो इन चीज़ों को जानते गए। जैसे कि उन्होंने उस पट्टे को, जिसे जोडियक राशि चक्र कहते हैं, उसमें जो है वो डिसाइड किया कि ये 27 जो है नक्षत्र हैं, इस हिसाब से 27 भागों में डिवाइड किया। और फिर उसके बाद में बेबीलोनियंस वगैरह ने भी उस ज़माने में जो उस जोडियक को जो है 12 भागों में डिवाइड किया, जिन्हें 12 राशियां कहते हैं। 12 राशियों मतलब जैसे कि आप लोग एरीज, मेष, मिथुन, मृग और तमाम विभिन्न प्रकार की मीन तक लेकर के जो 12 राशियों में डिवाइड किया। तो ये राशियां जो है बाद में आई। फिर जो है एंशिएंट एस्ट्रोनॉमर्स, जो प्राचीन खगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने यानी बेबीलोनियंस ने क्या किया कि उन्होंने उन 12 राशियों में डिवाइड कर दिया। उनको जो है 12 राशियों को जो डिवाइड किया वो पर राशि के अकॉर्डिंग 30 डिग्री, 30 डिग्री का 30 अंश के कोण पर लंबाई जो उसकी थी वो मीजर की, तो निकल के आता है यानी 12 या 36 यानी 360 डिग्री। तो वो जोडिक जो पट्टा है वो विशाल महायोजना का जो पट्टा यानी यूं पड़ा हुआ नजर आता है, वो जोडिक जिसे कहते हैं राशि चक्र, वो यानी 360 का हो गया। तो ऐसे करके उन्होंने ये तमाम विभिन्न प्रकार की खगोलीय गणनाएं ली और ये आगे बढ़ती गई। और जैसा कि हम जानते हैं मनुष्य एक स्वभावतः सामाजिक प्राणी है, या तो वह समाज में रहना पसंद करेगा समाज से बाहर। और अरस्तु ने कहा इस चीज़ को, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, या तो वह समाज में रहेगा समाज से बाहर। अगर समाज से बाहर रहता है तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो देवता है या पागल है। मनुष्य पागल होना नहीं चाहेगा, देवता हो नहीं सकता, तो फिर लौट करके कहाँ आएगा, समाज में आ जाएगा, फिर वह सामाजिक प्राणी कहलाएगा। तो इसीलिए जो है हम लोगों की स्वभावतः ये जिज्ञासाएं होती हैं, क्यूरियोसिटी होती हैं, क्यूरियोसिटिव होता है मनुष्य, और इन चीज़ों को जानता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। और आज हम लोग इतनी टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट या डेवलपमेंट जो भी देख रहे हैं वो प्राचीन ज़माने से लेकर के आधुनिकतम ज़माने के ये सारी जो है थिंकिंग है, आपके विचार हैं, इनको मूर्त रूप देने का काम जो है वो इन्हीं सब हमारे प्राचीन खगोल वैज्ञानिकों से लेकर के आधुनिक खगोल विज्ञान ने किया है। अब उस समय जो है वो एस्ट्रोलॉजी होती थी, यानी वो एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है ज्योतिष विद्या। ज्योतिष मतलब यानी कोई ग्रह है उसका प्रभाव मानव शरीर पर क्या पड़ रहा है। तो साइंस के अकॉर्डिंग अभी तक ऐसी कोई साइंस निकल के नहीं आई है जो ये फाइंड आउट करके बताए एक्चुअल में कि वास्तव में उसका मानव शरीर से क्या संबंध है, उनकी कुछ रेज आती है उनका क्या संबंध है। लेकिन खगोल विज्ञान ये है उन बॉडी का मूवमेंट क्या है, वो घूम की तरह रही हैं, कैसी घूम जाती हैं, कितना मूवमेंट होता है, कितना अपनी एक्सिस पर घूम रही है। यहाँ पर जो है जैसे पृथ्वी 28 किलोमीटर पर सेकंड में वेस्ट टू ईस्ट घूम रही हो, 24 घंटे में अपने एक्सिस पर घूम रही हो, या फिर अन्य बॉडीज जो सेलेस्टियल बॉडीज है, खगोलीय पिंड हैं, उनकी गतियों का निर्धारण किया जाता है। तो वो पूरा प्योर एंड प्योर मैथमेटिकल फॉर्म में रहता है, गणितीय फॉर्म में रहता है। और उनका जो अध्ययन है वो ज्योतिष शास्त्र में ये किया जाता है कि इन बॉडीज का जो रेज हैं, किरणें हैं, उनका मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हुआ है इंटरनेशनल वर्ल्ड साइंटिफिक कम्युनिटी में जो ये इन सारी चीज़ों को वेरीफाई कर दिया। इसीलिए जो है वो उन्होंने फिर फलित ज्योतिष भी बना दी, जो कि एक्चुअल में ये एग्जिस्ट नहीं करती हैं ये सब चीज़ें, ये केवल मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर गणितीय चीज़ें की जाती हैं तो वहाँ तक ठीक है, अन्यथा उसमें वो जो है खाने कमाने का धंधा बना लेते हैं इन सब चीज़ों को, तो फिर वो वहाँ पर जा करके डिग जाती हैं वो सारी चीज़ें, यूँ कहें वो नहीं ठहर पाती। इसीलिए जो है वो विज्ञान आगे बढ़ता गया और ज्योतिष विज्ञान जो है बहुत ज़्यादा पीछे चला गया। इसीलिए चूँकि वो पूरी तरह से इन सारी चीज़ों को नहीं मान रहा था, और अब गणित जो है, विज्ञान जो है वो गणित और विज्ञान का समन्वय कर करके वो प्रैक्टिकली आपको चीज़ों को दिखाता है, वेरीफाइड करता है चीज़ों को, वो दिखाता है कि इसका परिणाम, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, आंसर, उत्तर जो है वो हर जगह सेम आना चाहिए। तो इसीलिए ये विज्ञान और आपका खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान में एक मूलभूत अंतर हम कह सकते हैं। तो अपनी जगह हर चीज़ की एक अपने आप में वैल्यू होती है। तो आप लोग इन सब चीज़ों को और जानिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर और कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और स्पेस टू स्पेस को अगर ये अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।